क्या आपको भी कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या हो सकता है आपका भी 12th कंप्लीट हो गया हो। अब आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हो, कहीं आपको फुल टाइम जॉब चाहिए हो, या आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद और बहुत जगह रिज्यूम बायोडेटा अपना देने के बाद भी आपको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? अब आप जब जॉब ढूंढने जा रहे हैं लेकिन आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, अब आपकी इच्छा यह है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो घर बैठे अपने मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से और लैपटॉप का यूज करके घर बैठे अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो क्या आप भी घर बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, अब आपको जब घर में बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके लैपटॉप और मोबाइल से ही अर्निंग करना है, आप ये सोच समझ चुके हैं कि यस, मुझे अब इंटरनेट का उपयोग करके मुझे घर बैठ करके ही ऑनलाइन अर्निंग करना है, तो उसके लिए आपको सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं? लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। YouTube में तो बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन जब आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस समझ में नहीं आती, और जब आप सारे वीडियोस को देख लेते हैं तब आपको यह प्रॉब्लम आती है कि कहीं जॉब में जा रहे हैं यदि हम, या घर में भी काम कर रहे हैं, तो उसका हमको प्रैक्टिकल पूरा नॉलेज अच्छे से नहीं हो पाता है। तो समझ नहीं आ रहा है आपको कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीखें। आप हमारे ऐप से डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर यह है कि यदि आप घर बैठ करके इंटरनेट का उपयोग करके और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कहीं जॉब में जाते हैं, या आप monster.com, timesofjob.com, fresherworld.com में जाकर के अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं और उन कंपनियों में अपना जो है रिज्यूम आप सेंड करते हैं जहां पर डिजिटल मार्केटिंग करने वाले की रिक्वायरमेंट है, और वहां पर डिप्लोमा मांगा जाता है, तो यदि आप कोर्स के साथ साथ डिप्लोमा भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे ऐप में डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा किस प्रकार से होगा, जो कंप्लीट हिंदी में होगा, और इसके बाद आपको पूरा प्रैक्टिकल इस प्रकार से सिखाया जाएगा जिससे कि आपको कहीं भी प्रैक्टिकल करने की दिक्कत नहीं जाएगी। इसका डिप्लोमा कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको मिलेंगे 200 प्लस वीडियो, जिसमें आपको सीखने मिलेगा फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग वर्डप्रेस, लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक एड मार्केटिंग क्या होती है, गूगल एड मार्केटिंग क्या होती है, यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग क्या होती है, लीड जनरेशन एंड ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। तो जी हाँ, 200 प्लस वीडियोस में आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी, और साथ ही साथ आपको डिप्लोमा भी दिया जाएगा कंप्लीट 1 ईयर का। जी हाँ, कंप्लीट 1 ईयर डिप्लोमा के साथ 200 वीडियोस, और उसमें आपके ये सारी चीजें जो डिजिटल मार्केटिंग में आज ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं, इन सारी चीजों का नॉलेज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखलाया जाएगा। तो इसमें कोर्स करने के बाद आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का 1 ईयर का डिप्लोमा भी दिया जाएगा ऐप के माध्यम से। जैसे ही आप हमारे ऐप में कोर्स को ज्वाइन करते हो, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको यदि नॉलेज है थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग का, और आप वीडियो एक ही दिन में पूरे देख सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर, और आपको जल्द से जल्द कहीं रोजगार चाहिए, तो आपको डिप्लोमा भी हम 1 हफ्ते के अंदर आपके घर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवा देंगे। और इसका जो सॉफ्ट कॉपी है, जिसमें आपको डिप्लोमा रहेगा, 2 मार्कशीट रहेंगी, जो कि 24 आवर में आपको ईमेल में मिल जाएंगी। इसके बाद आप कहीं भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपना रिज्यूम जो है कहीं भी आप सेंड कर सकते हो, किसी भी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर। अब इस प्रकार के डिजिटल मार्केटिंग की प्राइस यदि आप मार्केट में देखने जाएंगे तो 20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं। जी हाँ,
20,000 से 50,000 तक इंस्टीट्यूट चार्ज कर लेते हैं। आप अपने आसपास इंस्टीट्यूट में जाके पूछ भी सकते हैं जहां डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, या आप गूगल में सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग की फीस, आपको 20,000 से 50,000 तक, और डिप्लोमा के साथ तो और ज्यादा भी फीस इसकी लगेगी, और चीजें वही सिखाई जाएंगी जो हमने अपने कोर्सेज में इंक्लूड की हुई हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक दी हुई है, लिंक में क्लिक करें, आपको इस प्रकार से कोर्स दिया होगा। बाय नाउ ऑप्शन पे जाएं, पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में ही आपको पूरा स्टडी कराया जाएगा और उसी ऐप के चैट में आपको अपनी डिटेल भेजना है। उसके बाद इसका डिप्लोमा आपको ईमेल किया जाएगा और हार्ड कॉपी इसकी पोस्ट कर दी जाएगी। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की हम क्लास शुरू करते हैं और एक एक करके डेली हम डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस को अपलोड करने वाले हैं अपने YouTube चैनल में। तो इस YouTube चैनल को नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही सेकंड क्लासेस की अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की डिजिटल मार्केटिंग की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का लेसन डिजिटल मार्केटिंग सीखने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इस चैप्टर के अंतर्गत आपको जो भी वीडियोस मिलेंगे उन वीडियोस को आपको पूरा देखना है और उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लेने हैं। अगर आपको बार बार देखने की इच्छा होती कि यार वो चीज अभी तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुई, तो उन चीजों को आप बार बार देखिए, उन वीडियोस को, और देखने के बाद उन चीजों को आप अपने काम में जरूर अप्लाई कीजिए। तो अब हम शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एक्चुअल में ये हर मार्केटिंग का फंडामेंटल है, ये केवल डिजिटल मार्केटिंग का फंडामेंटल नहीं है कि इन चीजों को जो भी हम सीखेंगे आगे चल के अलग अलग लेसन्स में, ये केवल डिजिटल मार्केटिंग का फंडामेंटल नहीं है, ये हर प्रकार की मार्केटिंग का फंडामेंटल है। या आप बोल सकते हो कि यदि आप इनके बगैर मार्केटिंग करते हो तो निश्चित ही आपकी मार्केटिंग फेल होने वाली है और आप हो सकता है अनसक्सेसफुल हो जाए, जो कि ज्यादातर लोग आज मार्केट में कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? उनको बिजनेस करना है, उनको अंदर बिजनेस करने का जुनून है, चाहे वो फिर ऑनलाइन बिजनेस हो, किसी चीज को सेल करना हो, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना हो, या बाहर भी वो कोई बिजनेस ओपन करते हैं, लेकिन वो उसका जो फंडामेंटल है वो समझने को तैयार नहीं होते हैं। उनको लगता है कि एक शॉप खोल ली हमने, ठीक है, अब वहां पर हमको सेल करना है, तो सेल करने के लिए बस जो पुराने तरीके उन्हीं के द्वारा सेल होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, समय धीरे धीरे बदलता है, कुछ नई नई चीजें भी ऐड होती जाती हैं, और कुछ पुराने प्रिंसिपल हैं जो हजारों सालों से चले आ रहे हैं। जिस प्रिंसिपल को ही अप्लाई करने में कोई चीज की सेल होती है, किसी चीज की मार्केटिंग होती है, और मार्केटिंग करने में व्यक्ति के दिमाग में उसका प्रभाव होता है। उन प्रिंसिपल को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। तो अब एक एक करके अलग अलग लेसन में आप उन्हीं फंडामेंटल्स को समझोगे जो मार्केटिंग में अप्लाई होते हैं, वही फंडामेंटल्स डिजिटल मार्केटिंग में भी अप्लाई होते हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे। पहला मार्केटिंग का फंडामेंटल है मार्केटिंग ट्रायंगल। तो ध्यान से समझिए, यहां पर आपको एक डायग्राम दिखलाई दे रहा है, एक शेप बनाया हुआ हमने ट्रायंगल शेप, और यह है मार्केटिंग ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को हम मार्केट, मैसेज और मीडियम ये भी बोलते हैं, या 3M आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो भी चीज आप वीडियो में सुन रहे हो, जो भी चीज आप देख रहे हो, समझ रहे हो, वो ध्यान रखना कि ये किसी प्रकार की कोई थ्योरी नहीं है जिसको आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको इसको जाकर के किसी एग्जाम में लिखना होगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये क्या है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई क्रिएटिव बनाएंगे, कोई इमेज बनाएंगे, आप कोई वीडियोस बनाओगे, आप कोई एड कॉपी लिखोगे, फेसबुक में ऊपर टेक्स्ट लिखते ना, आप कोई लैंडिंग पेज बनाओगे, आप कोई एड चलाओगे, आप अपनी वेबसाइट की हेडिंग बनाओगे, जो कुछ भी आप अपनी खुद की प्रोडक्ट या सर्विस के लिए प्रमोट करोगे या अपने किसी क्लाइंट की सर्विस के लिए प्रमोट करोगे, ये मार्केटिंग ट्रायंगल आपको वहां अप्लाई करना होगा। और आने वाले हर लेसन में जो हम बतलाएंगे मार्केटिंग के फंडामेंटल, वहां सब चीजें अप्लाई होंगी। तो उनको आपको बिल्कुल आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जाने देना है। जैसे कि आप प्रतिदिन टीवी में देख देख करके जो चीजें चली जाती हैं, भले ही वो आपके काम की ना हो, ऐसी मोबाइल में देख देख करके चीजें दिमाग में चली जाती हैं,
वैसे ही इसको आपको बार बार वीडियो को देख करके बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में आपको डाल देना कि जब आप क्रिएटिव बनाओ तो आपका ध्यान सीधे से उस पे आ जाए कि क्या मैं ये मार्केटिंग ट्रायंगल को क्या चीज जो मैं बना रहा हूं, जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं, क्या वो चीज सही अप्लाई हो रही कि नहीं। मैं जो भी डिजाइन बना रहा हूं, जो भी मैं मैसेज लिख रहा हूं, जो भी मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपना रहा हूं, वो मेरे इस मार्केटिंग फंडामेंटल के अंतर्गत फिट बैठती है कि नहीं। अगर ये फिट बैठती है तो निश्चित ही आप बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर बनने वाले हो। ठीक है, तो अब आते हैं पहला, मार्केट। ये क्या होता है, ये 3M को समझना जरूरी है। मार्केट, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बनाते हो तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये होती है, क्या उस मार्केट, जो भी मार्केट है जिसमें आप उस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हो, सर्विस को सेल करने जा रहे हो, क्या उस मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं, पहला हो गया। और दूसरा ये हो गया कि मार्केट में अब उसकी आपने चेक की कि उसकी डिमांड है कि नहीं, और आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया मान लीजिए जिसकी मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं है ना। आपने बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट बना दिया, आपने बिल्कुल नया प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, मार्केट में प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं थी, लोग वैसे ही नॉर्मल रह रहे थे और उसके दूसरे उनके पास थोड़ी बहुत ऑप्शन थे। क्या आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया हुआ है? तो सबसे पहले आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग कर रहे हैं, जिस भी प्रकार से मार्केटिंग कर रहे हैं, खुद के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, दूसरे के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑफलाइन भी हो सकता है, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, तो उसमें आपको पहले ये देखना है कि आपका मार्केट क्या है। क्या ऐसा मार्केट है जिसकी डिमांड बिल्कुल नहीं है, और क्या ऐसा मार्केट है जिसकी मार्केट में जो है बहुत डिमांड है। क्या ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस आप बना रहे हो जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। ठीक है, दो चीजें हो गई। उदाहरण से आप समझ लीजिए, मान लीजिए हम बात करते हैं अपने ही कोर्स के, जैसे कि हमने बनाया एक कोर्स एमपी ऑनलाइन ट्रेनिंग, सीएससी एमपी ऑनलाइन एंड सीएससी ट्रेनिंग। अब इस एमपी ऑनलाइन एंड सीएससी ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी ऑनलाइन शॉप ओपन करते हैं, ऑनलाइन शॉप जैसे आपको मालूम होगा आपके आसपास के क्षेत्र में जो है लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने जाते हैं, लोग एमपी ऑनलाइन का काम करवाते हैं, लोग गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के फॉर्म भरवाते हैं। तो इस प्रकार लोग क्या करते हैं कि ओपन करते हैं और फिर जो वहां पर शॉप में जो भी चीजें आती हैं उसको सीखते रहते हैं। तो हमने क्या किया, जो भी ग्रेजुएट्स हैं, जो भी इस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है, उनके लिए हमने ये प्रोडक्ट बना लिया। इसका नाम था एमपी ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड सीएससी ट्रेनिंग। ठीक है, तो अब आपको यह समझना है कि आपका ये जो प्रोडक्ट है, आपका ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है, जो वीडियो कोर्स है, क्या उसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। क्या लोग ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं। यदि नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका मार्केट ऐसा है जहां पर आपको अभी डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, दूसरा एग्जांपल ले लेते। मान लीजिए हमने जो है एक प्रकार से एक वेट लॉस करने का प्रोडक्ट बनाया हुआ है। अब वेट लॉस करने के बारे में लोग कुछ भी ढूंढते नहीं हैं आपके क्षेत्र में, जहां भी आप जाकर के सेल कर रहे हैं। लोगों को अभी उस चीज के बारे में मालूम ही नहीं है, ना उन्होंने कभी ढूंढा कि वेट लॉस कैसे किया जाए। तो समझ लीजिए आप बिल्कुल ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है। अब वो कैसे बिकेगा, सबसे बड़ी चीज आ गई, वो कैसे बिकेगा। तो उसके लिए आपको डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी मार्केट में। लोगों को बतलाना पड़ेगा कि आपको वेट लॉस करने के बाद ये फायदे होंगे, आपका वेट लॉस हो जाएगा तो आप सुंदर दिखेंगे, आपको ये बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार से अब आपको वहां पर डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी। तो डिमांड जनरेट केवल करने में बहुत ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत होती है, उसमें बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च होते हैं और उसमें हर प्रकार की ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केटिंग करना पड़ता है। तो यहां पर अगर इस प्रकार का कोई प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड नहीं है मार्केट में, तो बेहतर यह होगा कि ऐसा प्रोडक्ट जो है आप जो है बनाने की शुरुआत में ही ना सोचें। क्यों? ऐसा प्रोडक्ट वही बना सकता है जिनका मार्केटिंग बजट अच्छा है, जो कि मार्केट में अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट कर सकते। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाए जिसकी मार्केट में अभी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन फिर वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे और लोगों को उसके बारे में डिमांड को जनरेट करेंगे, फिर वो उस चीज को सेल करेंगे। तो वो कहलाता है आपका क्या, मार्केट। ये आपको समझना है कि जो भी आपने प्रोडक्ट या सर्विस बनाई हुई है, क्या उसका मार्केट तैयार है कि नहीं, कहीं आपको डिमांड तो नहीं जनरेट करनी है।
ठीक है। और ये चीजें कैसे पता चलेंगी? ये चीजें आपको इंटरनेट से भी पता चलेंगी। क्या मंथली उस प्रकार के सर्चेस हो रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे कीवर्ड को सर्च करने के टूल इंटरनेट में उपलब्ध हैं, वहां जाकर के आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में थोड़ा सा सर्च करके देखिए कि क्या लोग उस प्रकार की चीजें सर्च कर रहे हैं कि नहीं, और वो किस प्रकार का सोल्यूशन सर्च कर रहे हैं। तो जैसा वो सोल्यूशन सर्च कर रहे हैं वो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराना होगा अपने प्रोडक्ट के माध्यम से। और अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया है तो पहले लोगों को उसकी डिमांड जगानी होगी, लोगों को उसके बारे में बहुत मेहनत करनी होगी, समझाना होगा। उसके बाद ही धीरे 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 और दूसरे लोगों में डिमांड होगी और आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो ये था पहला 3M में मार्केट, कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका नया मार्केट तो नहीं है, ऐसा मार्केट तो नहीं है जिसकी कोई डिमांड नहीं है, या ऐसा मार्केट है जिसकी एग्जिस्टिंग डिमांड है। तो शुरुआत में कोई भी बिजनेस आप करें तो ये देखें कि एग्जिस्टिंग डिमांड है कि नहीं है। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो मार्केट में घूम करके रिसर्च करें, और अगर इंटरनेट में कर रहे हैं तो कीवर्ड रिसर्च वगैरह देखें, लोगों से पूछें, बात करें और ये समझें कि किस लेवल में आपका प्रोडक्ट आता है, आपका मार्केट क्या है, नया है कि एग्जिस्टिंग है। इसके बाद आता है मीडियम। अब आपका मार्केट क्लियर हो गया। मान लीजिए आपका मार्केट है जो कि एग्जिस्टिंग मार्केट है, आपने ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस बनाया हुआ है जो एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग का मतलब यह होता है कि उसकी डिमांड है मार्केट में, मतलब आप आएंगे बेचने के लिए और वो थोड़ा सा जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाने पर बिकने लगेगा। तो अब आपको यह डिसाइड करना है कि आप अपने मार्केट तक, जो भी आपका प्रोडक्ट है सर्विस है, आप अपने मार्केट तक, आप अपने कस्टमर तक पहुंचेंगे कैसे। आप उनको डायरेक्ट फोन कॉल करेंगे क्या? यह भी एक स्ट्रेटजी हुई, इसको बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग। ठीक है, कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग कैसे की जाती है उसके बारे में भी एक हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसकी स्क्रिप्ट भी समझाएंगे कि कोई अननोन पर्सन है उससे कोल्ड कॉलिंग में कैसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उसको बतलाओगे। तो अब आपको देखना कि मीडियम क्या है। आप व्हाट्सएप से उसको मैसेज शेयर कर रहे हो, या आप उसको यूट्यूब के वीडियोस दिखा करके कंटेंट के द्वारा उसको अपनी ओर लेकर के आ रहे हो, या आप गूगल ऐड चला रहे हो, या आप फेसबुक में ऐड चला रहे हो, या आपका कोई फेसबुक में पेज है, या आप इंस्टाग्राम ऐड चला रहे हो, या पंपलेट के द्वारा वहां तक पहुंच रहे हो, या आप कोई सर्वे करके पहुंच रहे हो, या आप रेडियो के माध्यम से पहुंच रहे हो, टीवी के माध्यम से पहुंच रहे हो। तो माध्यम क्या है? आप घर घर जा रहे हो, क्या माध्यम है? तो क्या हो गया? पहला हो गया मार्केट, दूसरा हो गया मीडियम। मीडियम क्या है? जहां से आप अपने मार्केट तक पहुंच रहे हो, आप अपने कस्टमर तक, आप अपनी ऑडियंस तक पहुंच रहे हो। तो दूसरा एम में आता है आपका मीडियम। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, एग्जिस्टिंग आपने ऐसा बिजनेस तैयार कर लिया जिसकी मार्केट में डिमांड है। दूसरा, आपको मीडियम भी क्लियर हो गया। और एक चीज ध्यान रखना, मीडियम ये नहीं है कि मैंने इतने सारे मीडियम बतलाए तो बिल्कुल आप हर मीडियम का इस्तेमाल करने लगो, ऐसा नहीं है। आपको शुरुआत में 1, 2, 3 मीडियम जो आपके बिजनेस के अनुसार आपको आप एफोर्ड कर सकते हैं, मतलब आप उसमें उतना पैसा लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपको गूगल एडवर्ड ही चलाना है, ऐसा नहीं है कि आपको फेसबुक ऐड ही चलाना है। मार्केटिंग करने के कोई भी तरीके हो सकते हैं, तो वो आपको आपके बिजनेस के अनुसार चेक करना है कि आप कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके हिसाब से आप क्या ढूंढ लो? मीडियम। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, मैसेज। अब आपको यह देखना है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के अनुसार आप जो मैसेज भेज रहे हो अपने मार्केट में, मीडियम के अनुसार, वो मैसेज क्या है। यदि वो क्लियर मैसेज नहीं होगा तो जो कस्टमर है आपका वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया ये बेच क्या रहे हैं, ये किस प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बतला रहे हैं, वो समझ नहीं पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो जो आपने उसको इतनी मेहनत की, फोन कॉल करके, व्हाट्सएप में मैसेज करके, गूगल ऐड चला करके, गाड़ी में जाकर के आपने मान लीजिए आउटबाउंड मार्केटिंग करी स्पीकर के माध्यम से, वो सब बेकार हो जाएगा। आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप कौन हो, आप क्या सेल कर रहे हो, और आपके इस प्रोडक्ट या सर्विस से सामने वाले कस्टमर को क्या फायदा होने वाला है। तो आपको कोई भी बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करने के पहले अपने क्लाइंट के लिए या अपने लिए यह चीज ध्यान रखना है कि आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए मैसेज को लिख लो। जैसे कि कोको कोला और थम्स अप एक ही कंपनी के दो अलग अलग ब्रांड है,
लेकिन दोनों के मैसेज अलग अलग हैं, दोनों की ऑडियंस अलग अलग है और उन्होंने अपने प्रोडक्ट को उसी प्रकार से पिच किया हुआ है, उसी प्रकार से प्लेटफॉर्म में रखा हुआ है। जिसमें कि थम्स अप आप देखना, सलमान खान आता हमेशा टेस्ट द ठंडा, या पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट में, थम्स अप के एडवर्टाइजमेंट में अलग से अक्षय कुमार आएगा, या उसमें यह बतलाया जाएगा कि आज कुछ तूफानी करते हैं। इसी प्रकार से पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट में एक अलग मैसेज देगा। कोको कोला की फैमिली में कोई पार्टी होती है ना, एंजॉय द हैप्पीनेस। तो ये जो मैसेज है वो क्लियर होने चाहिए कि वो प्रोडक्ट या जो सर्विस है वो आपके किस कस्टमर के लिए आपने बनाया है, वो कस्टमर उस मैसेज से रिलेट कर पाए, तब आपका प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा। जैसे आपने उसका जो है आपकी जो चॉकलेट आती है, कई प्रकार की चॉकलेट आती है, उन चॉकलेट के मैसेजेस में आप देखना डेयरी मिल्क आती है, तो डेयरी मिल्क जो है उसको अलग अलग प्रकार से पोजीशन करता है। जैसे उसने एक फैमिली के लिए अगर पूरा पैक निकाला तो उसमें वो फैमिली को बतला रहा है और उसके लिए उसका एक अलग मैसेज आता है। ठीक है, भाई बहन के बीच में अगर बांटना है तो वो उस कैंपेन को चलाएगा रक्षाबंधन के समय में और बतलाएगा कि भाई रक्षाबंधन में कैडबरी का वो पैकेट, डेयरी मिल्क का पैकेट सिस्टर को दे रहा है। तो उसमें मैसेज बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, तो आपका भी प्रोडक्ट या सर्विस का आप कस्टमर डिसाइड कर लीजिए, मार्केट डिसाइड कर लीजिए, मीडियम डिसाइड कर लीजिए और मैसेज बनाइए क्लियर। हाँ, मैसेज बदल सकते हैं लेकिन एक ही अलग अलग ऑडियंस को एक ही प्रकार का मैसेज आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, और अगर आपका एक ही प्रकार का प्रोडक्ट है तो आप उसको मैसेज दिखाइए, अलग अलग मैसेज दिखाइए और ये देखिए कि किससे वो रिलेट कर रहा है। मतलब टेस्ट कर सकते हैं आप अलग अलग मैसेज, लेकिन मैसेज क्लियर होना चाहिए जिससे वो रिलेट करे, जिससे उसकी लाइफ में कुछ प्रॉफिट हो। तो ये था मार्केटिंग का ट्रायंगल। अगर आपको इसकी थ्योरी आपके दिमाग में पूरी तरीके से चली गई होगी, अब आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को जब प्रमोट करेंगे तो आप इस मार्केटिंग ट्रायंगल को जरूर बना लेना और देखना कि क्या वो स्ट्रेटेजी जो आप लगा रहे हैं क्या वो इस चीज को फुलफिल कर रही है कि नहीं। तो ये था फर्स्ट लेसन फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग का, जिसे बोलेंगे मार्केटिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट लेसन में।